में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 साल तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी। जिस देश की जनता को 5 किलो राशन मिलना एक उपलब्धि लगती है, उस देश की जनता को नौकरी प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है मेरे दृष्टिकोण में, क्योंकि वो इसे सरकार की उपलब्धि मानती है। ये उपलब्धि नहीं है मित्रों, ये एक विफलता है कि आप अपने समाज को 2 वक्त की रोटी कमाने लायक भी नहीं बना पा रहे हैं। ये विफलता नहीं तो और क्या है। जिस देश का 80 करोड़ व्यक्ति रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो उस देश में आप समझिए क्या क्राइसिस है। आज आय की असमानता कितनी बढ़ गई है। माफी चाहूंगा, आय की असमानता देखिए आप। आज देश में 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है, और आप देखिए 99% लोग 60% संपत्ति में बंटवारा करे बैठे हैं। आप ये आर्थिक असमानता को समझिए, और यह आर्थिक असमानता समाप्त होना बहुत जरूरी है। फिर से भूमि सुधार का होना बहुत जरूरी है। फिर से संपत्तियों का पुनः वितरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये असमानता बनी रही तो वो दिन दूर नहीं, हमारे देश में भी अपराध अपनी चरम सीमा पर जाएंगे। क्योंकि अपराध का सबसे बड़ा कारण होता है भूख, गरीबी। पाकिस्तान में आतंकवाद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में गरीबी है। कोई अमीर का बच्चा बंदूक उठाकर गोली चलाने नहीं आता सरहद पर, गरीब का बच्चा ही आता है, वही आतंकवादी बनकर आता है। ये बात समझिए आप। नक्सली भी वही बनते हैं जिनको अधिकार नहीं मिलते, तो वो अपने अधिकार मांगने के लिए हथियारों का सहारा लेते हैं। थोड़ा समझिए, ये सोचने वाला विषय है, ये बुद्धि वाला विषय है, ये भावना वाला विषय नहीं है। इसीलिए जरा सोचिएगा और भारत की राजनीति को पढ़िए, कक्षा 12वीं की क्लास को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, आप समझ पाएंगे। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप YouTube पे सर्च कीजिए सृष्टि ज्ञान केंद्र, और वहां पर आपको ये सारे चैप्टर मिलेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।